हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ मैं एक्टिंग के बारे में। यह है एक्टिंग की मास्टर क्लास और आप सीख रहे हैं मेरे साथ ऑब्जर्वेशन करना। तो एक एक्टर को ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए जो उसकी एक्टिंग में काम आ सके, अभिनय में किसी कैरेक्टर को करते हुए काम आ सके। वो एक ऑब्जर्वेशन करके अपने कुछ कैरेक्टर ढूंढ सके। और ऑब्जर्वेशन करने का सही तरीका क्या है, ऑब्जर्वेशन करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हम ऑब्जर्वेशन करके अपने माइंड में अपने कैसे डेटा स्टोर करें, बहुत सारा रिकॉर्ड कर ले, जो कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूरत पड़ने पे उसको यूज़ कर सके किसी कैरेक्टर में। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हाव भाव, वो सब हम उसको वहाँ पे अप्लाई कर सके और एक अच्छा कैरेक्टर बना सके। तो हमारे पास अगर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ऑब्जर्वेशन हमने किया हुआ होगा, या हमारे माइंड में बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, तो हम किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाएंगे, है ना। या किसी को एक यूनिक कैरेक्टर हम बिल्ड कर पाएंगे, नया कैरेक्टर, कुछ उसकी बॉडी लैंग्वेज हमने जैसे किसी को नोटिस किया हुआ होगा, ऑब्जर्व किया हुआ होगा, तो हम उनको वहाँ से उठा के वो अपने अप्लाई करके, कॉपी करके, या उसको फॉलो करके, या अपने कुछ इनपुट उसमें डाल के, तो हम उसको अपने तरीके से पेश करके कुछ एक नया कैरेक्टर बना सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो सही बातें हैं, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं या जो कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए। एक कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और उन्हें लिखते रहिए साथ में। तो जो लोग कहीं इंस्टीट्यूट में जाके, अकेडमी जाके एक्टिंग नहीं सीख सकते, या 1,50,000 2 लाख रुपए दे के, 1.5 लाख रुपए दे के, या 30, 40, 50 हज़ार में वो नहीं दे सकते, उनका बजट नहीं है वो, तो मैं कुछ एक्टिंग की क्लासेस दे रहा हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, और जो मैंने पढ़ा है, लिखा है अब तक, और लिखा है, नोट किया है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, प्रैक्टिस किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है ना, खुद रिहर्सल करके, तो वो सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डिक्शन के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो हैं, वोकल एक्सरसाइज की हैं, बहुत सारे और टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है उसकी बॉडी लैंग्वेज। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है कैरेक्टर की, ठीक है, वो फिजिकली कैसा दिखता है। फर्स्ट पॉइंट, फिजिकली कैसा दिखता है, शारीरिक रूप यानी फिजिकली कैसा दिखता है। बॉडी पोस्चर क्या है, बॉडी पोस्चर कैसा है, मतलब वो मोटा है, पतला है, लंबा है, हाइट ज़्यादा है, कम हाइट का है, दुबला है, पहलवान टाइप है, बॉडी बिल्डर है, मोटा है, पेट निकला हुआ है, सांवला है, गोरा है ना, चश्मा पहनता है, नहीं पहनता, आंखें कैसी है, कलर कैसा है आंखों का, बाल कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बाल बिखरे हुए हैं, बांधे हुए हैं, काले हैं, काले और सफ़ेद हैं, किस तरह के कैसे बाल हैं, चेहरे पे कोई तिल है, नहीं है, शारीरिक रूप कैसा है उसका, शारीरिक परिभाषा के क्या है उसकी, बॉडी लैंग्वेज। तो ये नोट कर लीजिए पॉइंट। वो दिखने में कैसा है, ठीक है। जब आप ये नोट करेंगे, लिखेंगे, तो ऑब्जर्व करना इजी हो जाएगा। दूसरा, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, शारीरिक परिभाषा कैसी है उसकी, ये सेम से ही आएगा। वो क्या दिखा रहा है उस टाइम, क्या फील कर रहा है, क्या किस स्थिति में है, अलग है थोड़ा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस मूड में खड़ा है और देखने में कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है, वो इस टाइम क्या सिचुएशन में होगा, क्या उसके अंदर चल रहा होगा। जैसे हम जो भी कुछ इमोशन या कुछ भी फील कर रहे होते हैं, तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, वो रिएक्ट करती है हमारी बॉडी, दिखता है कि कोई हंस रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्से में है, परेशान है, चिंतित है, कंफ्यूज है, इरिटेट है ना। अब वो कुछ भी है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखता है। वो डर रहा है, घबरा रहा है, नर्वस है, तो वो सब बॉडी लैंग्वेज में आता है ना। कॉन्फिडेंट है, वो थोड़ा
कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंट भी दिख जाता है, वो सस्पेंसफुल है, या वो सिंपैथी दिखा रहा है ना, सहानुभूति सिंपैथी दिखा रहा है। कैसे वो, उसको देख के क्या लग रहा है, वो किस मूड में है इस टाइम, बोर हो रहा है, वो ड्रंक है, क्या है। तो ये आपको ये पॉइंट ये नोट करने, उसको देख के ये देखना है, नोटिस करना है, ऑब्जर्व कर। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं, क्या भाव है चेहरे पर। आप नोट कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट आने वाले हैं, तो आप नोट कर लो। क्या भाव है चेहरे पर, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, देखकर क्या लग रहा है, कि वो गुस्सा दिखा रहा है, आंखों में प्यार दिखा रहा है, डर दिख रहा है, हाँ क्या क्या दिख रहा है उसका आंखों में। लिख रहे हो ना, हाँ नोट करते रहो। तो क्या हो सकता है, खुशी हो सकती है, या हंस रहा है, खुश है, या झूठ बोल रहा है, नजरें चुरा रहा है, क्या कर रहा है वो। फोर्थ पॉइंट है, भाषा कैसी बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है वो, हिंदी है, बंगाली है, मराठी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इंग्लिश है, कौन सी भाषा बोल रहा होगा, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। कुछ तो बोल रहा होगा वो, हिंदी में बात कर रहा है, किसी से कैसे बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, आवाज का लहजा कैसा है उसका, वो उसकी टोन कैसी है, सॉफ्ट है या स्ट्रोंग है, जेंटल है, पेस कैसी है, फास्ट है, फास्ट डिलीवरी है, स्लो डिलीवरी है। आप नोट करते रहो, लिखते रहो पॉइंट। फोर्स कैसा है, फोर्स स्ट्रोंग है, फोर्स लो है, वॉल्यूम कैसा है उसका, मतलब पिच है, पिच हाई है कि लो है, तेज बोल रहा है, कम बोल रहा है, पेस स्पीड कैसे बोल रहा है, फास्ट डिलीवरी है कि स्लो है, फोर्स कैसा है, स्ट्रोंग है या नॉर्मल है, या फिर लो है, लो फोर्स है, या फिर लो कैसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है क्या, फोर्स किस तरह से बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है कि कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है नॉर्मल, कैसे कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है क्या, हाँ चिल्ला पिच, हाँ कैसे कर रहा है, टोन टोन सॉफ्ट है क्या, जेंटल है, कैसी टोन है, ये देखना है। और भाषा का वो देखना है, भाषा कौन सी। उसके बाद लहजा आ गया ना, लहजे में क्या किस तरह का। नेक्स्ट है, ये 6 पॉइंट होगा, बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर कैसे बिहेव करता है, रूड बिहेव करता है, अच्छा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है। कोई कैरेक्टर होगा तो उसका बिहेवियर भी होगा ना, उसकी लैंग्वेज भी होगी, उसका बोलने का टोन भी होगा, लहजा भी होगा, उसकी फिजिकल कैसा है, वो फिजिकली कैसा दिखता है वो भी है, बॉडी लैंग्वेज भी है ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी होंगे, पूरे कैरेक्टर का सब कुछ है ना। वो बिहेवियर कैसा है उसका, और लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, या अपने आस पड़ोसियों के प्रति, अपने बॉस है तो अपने क्लीक, या अपने कहीं रहता है तो वहाँ पे फ्लैटमेट, रूममेट, या कहीं जाता है क्या करता है, अपने सोसाइटी में कैसे रहता है, नेबर के प्रति कैसा, लोगों के प्रति कैसी भावनाएं रखता है, कैसा बिहेवियर है उसका, कैसे सबसे मिलता जुलता है, किस तरह की पर्सनैलिटी है, उसकी आदतें कैसी है, आदतें
किस तरह की आदत है उसकी, कुछ खाने पीने को लेकर, कुछ बोलने को लेकर, कुछ पहनने को लेकर, कुछ करने को लेकर। कुछ आदतें होती है ना सबकी। कुछ कुछ बोलने में कुछ ऐसा होगा, कुछ अलग सा जो उसका आदत में होगा, उसके बोल में, उसके आदत, वो बोलता रहोगा ना, आदत बार 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 उस चीज को। जैसे बहुत से बोलते हैं जो है, और कुछ कहेंगे जो है, जो है, जो है। तो कैसे बोलता है? आदत, कुछ खाने पीने की आदत है, एडिक्शन है, अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसके लाइक डिसलाइक क्या है, लाइक डिसलाइक भी तो होंगे ना कुछ। इतना सब कुछ देखना पड़ेगा, तभी आप एक कैरेक्टर को जी सकते हैं, उसको पूरी तरह अपने अंदर उतार सकते हैं। और ये शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा देखना। जब आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, सब आता जाएगा अपने आप ही निकलता जाएगा, नॉर्मली, नेचुरली। विचारधारा कैसी है उसकी, किस विचारधारा का व्यक्ति है वो, कैसी थिंकिंग रखता है, क्या थॉट है उसके, कैसी बातें, कैसा मानता है, क्या थिंकिंग है, उसका पास्ट क्या रहा होगा, पास्ट इतिहास। तो कुछ बातें आपको दिख जाएंगी कैरेक्टर में, या कुछ को बनानी पड़ेंगी। अब जैसे कोई कैरेक्टर आपको दिखा, तो उसको घूरिए मत, घूरना नहीं है, देखना है बस, प्यार से, आराम से, अच्छे ठीक से देखना, नॉर्मली। वो ज़्यादा प्यार वाला भी नहीं, नज़र नॉर्मली देखना है, घूरना नहीं है। या फिर उनको देखते जाना, अगर उनकी नज़र पड़े आपकी तरफ, या वो आपको बार बार देख रहे हो, या आपकी वजह से परेशान, डिस्टर्ब हो रहे हो, या इरिटेट हो रहे हो, तो उनको बोलिए, जी मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, और मैं यहाँ बैठा हुआ कुछ देख रहा था, सोच रहा था, कुछ कैरेक्टर देख रहा था, ये मेरा काम है, मेरी कला है, और मुझे ये नोट करनी होती है चीज़ें, है ना। या फिर आप जी, मुझे आप थोड़े अच्छे लगे, थोड़े ऐसे लगे, और आप थोड़ा कुछ हटके हैं, तो मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था, बस आपको देख रहा था। तो क्या मैं आपको देख सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ? या जैसे आप जैसे जैसे दिख रहे थे, क्या वो मैंने नोट किए हैं, क्या मैं कर सकता हूँ? कुछ एक रिक्वेस्ट, कोई परमिशन या उस तरह का ना, परमिशन जैसा कुछ, वो, या ना रिएक्ट, कुछ उनको रेस्पेक्ट देना, उससे कुछ पूछना, या उस तरह का, वो आप करिए। ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर दूर से बैठे हुए देख रहे कर रहे, तो फिर आप नोट करते रहो। बस कोई परेशान ना होना चाहिए आके, और वो ना लगे कि वो मुझे एक कुछ सस्पेंस फुल लग रहा है, ये बंदा कैसे देख रहा है मुझे, कुछ संदेहपूर्ण है, ऐसे ना सोचे। तो 9 पॉइंट, उसका पास्ट या इतिहास कैसा है, पास्ट में कैसे, कहाँ रहा होगा, आज वो जिस सिचुएशन में है, क्या पास्ट में उसके साथ क्या हुआ होगा ऐसा जो वो आज इस सिचुएशन में है, ऐसा क्या हुआ होगा। आज अच्छी सिचुएशन में है तो ऐसा उसने क्या किया होगा, कुछ अचीव कर लिया है, कहाँ पहुँच गया तो ऐसा क्या किया होगा, कुछ उसने कुछ खोया है, या बुरी सिचुएशन में, खराब में है, तो कैसे आज यहाँ तक पहुँचा, वो कैसे पहुँच गया, कैसे पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, पहले ऐसा था तो अब कैसा हुआ, अब ऐसा हुआ। मतलब उसकी पास्ट हिस्ट्री भी तो होगी ना कुछ। क्या वो खुद मेहनत करके बना है, खुद पढ़ाई लिखाई करके, जॉब करके, काम मिल रहा है छोटा मोटा, मजदूरी करके, कुछ मजदूरी वगैरह भी करके, बहुत पढ़ाई लिखाई खुद करते हैं ना, बनते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि अगर आज वो भीख मांग रहा है, भिखारी है, ये कैसे है, या उसका पास्ट क्या रहा होगा। या आज अगर कोई कहानी है, कोई विलन से बदला ले रहा है, तो उसने पास्ट में विलन ने उसके साथ क्या किया होगा, उसकी फैमिली के साथ क्या किया होगा, तो किस सिचुएशन में है वो आज। उसका गोल क्या है, टारगेट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है उसका, कहाँ, क्या, किस चीज़ पे फोकस है, क्या उसको अचीव करना है। कुछ तो अचीव करना होगा ना, कुछ गोल होंगे, कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ उसकी कुछ गोल होंगे ना, एम होंगे, कुछ टारगेट होगा, कुछ उसको पहुंचना होगा कहीं पे। कोई विलेन है, उसको ये करना होगा, कोई साम्राज्य बनाना, एम्पायर बनाना, बिल्डिंग या बिजनेस बनाना, या ऐसा कुछ बिजनेस 2 नंबर का वो करना। या कोई एक्टर, कोई मीन्स हीरो है, कैरेक्टर है, उसको विलन से बदला लेना है,
या किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, पढ़ाई लिखाई करके कुछ अचीव करना है, या कुछ कोई कला में कुछ बनना है। जैसे आपका गोल हो सकता है मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है, सक्सेसफुल एक्टर बनना है, या मुझे एक्टिंग कोर्स करना है, या मुझे मुंबई में जाके काम करना है, फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में काम करना है, या मुझे उस एक्टर के साथ काम करना है, या मुझे उस प्रोडक्शन में काम करना है, मुझे उनके साथ काम करना है, या उनके साथ गाना है, मुझे सिंगर बनना है ना। कोई गवर्नमेंट जॉब, ये मुझे इस यहाँ देखता हूँ मैं अपने आप को, मुझे ये वाली गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे फोर्स में ये चाहिए, बैंक में जॉब चाहिए, या मुझे टीचर बनना है। तो इस तरह के ड्रीम्स होंगे ना, एम होगा, कोई टारगेट होगा, लक्ष्य है ना, लक्ष्य होगा उसका, उसको क्या अचीव करना है, कुछ तो होगा। इच्छा क्या है उसकी, उसकी दूसरों के प्रति, ये इच्छा इसमें लिख लेना आप, लक्ष्य, इच्छा या उसका गोल टारगेट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसी है उसकी, अपनी फैमिली में वाइफ है तो कैसे है उनसे, बच्चों से कैसी है, हस्बैंड वाइफ की कैसी है, या एक लड़के की अपने माता पिता से कैसी है, या माता पिता की अपने बच्चों से कैसी रिलेशनशिप है, उस तरह का कैरेक्टर है ना, होगा। कैसे रिलेशन है दूसरों के से, व्यवहार कैसा है, मतलब पास में नेबर हैं उनसे रिलेशन कैसा है, अपने को एक्टर के साथ रिलेशन कैसा है, रिलेशनशिप कैसी है, क्या रिलेशन है। जिस तरह से वो एक एक्ट करेगा, डायलॉग या लाइन है, स्टोरी है, उसको डिलीवर करेगा, उसको प्ले करेगा, तो वो किस तरह से करेगा, क्या रिलेशन है सामने वाले से उसका, कैसा रिलेशन है, रिलेशनशिप कैसी है, अच्छी है, बुरी है, खराब है, सबसे अच्छी बनती है, नहीं बनती है ना। उसमें आप सब ऐड कर लेना, जोड़ लेना, ये सब पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। कैसे रेस्पॉन्ड करता है, क्या पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करता है, नेगेटिवली करता है, हर बात को पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव लेता है, प्रतिक्रियाएं कैसी है उसकी, रेस्पॉन्स कैसे करता है वो, अब हर किसी की बात में घुसता है, या किसी को इग्नोर करता है, या अच्छी अच्छी बातें देखता सुनता कहता है ना। बिलीफ कैसे हैं उसके, जो थॉट कैसी है, सोच विचारधारा, जो अभी मैंने पॉइंट लिखवाए हैं आपको। समस्याएं कुछ कैसी हैं, कुछ समस्याएं भी आ रही होंगी उसके सामने, क्या क्या समस्याएं आती है, कैसी कैसी है, वो कैसे उनसे डील करता है, क्या क्या कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, आने वाली है या आई हैं, क्या हुआ उसके साथ, है ना। समस्याएं में कुछ प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में, है या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फैमिली की है, रिलेशनशिप इशू है, रिलेशन अच्छे नहीं है, करियर की है, जॉब की है, फ्यूचर की है, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई टेंशन होगी, उसका बॉडी लैंग्वेज में और उसका थॉट में सब जगह उसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है। और तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, या टालता है, इग्नोर करता है, या उसकी प्रतिक्रियाएं कैसी है, ज़्यादा जो है वो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बोल के रिएक्ट करता है, या फिर इशारों में ज़्यादा बात करता है, इशारों में ज़्यादा बात करता है, कैसे करता है, या फिर बोल के जवाब देता है। ड्रेसिंग सेंस कैसा है उसका, कैसे ड्रेसिंग रखता है, कैसी कपड़े पहनता है, कैसे कैसे रहता है, कहीं बाहर जाता है तो तुरंत सज धज के अच्छे कपड़े पहन के नहा धो के बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जाता है, टिप टॉप होके, या फिर ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, नहाता धोता है नहीं है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, महंगे कपड़े पहनता है, सस्ते पहनता है। एजुकेशन क्या रही होगी उसकी, ऑक्यूपेशन क्या रहा होगा, है ना। तो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी उसकी, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसका, ड्रेसिंग सेंस भी तो होगा ना कुछ, किस तरह के कपड़े पहनता है, और उसका सोसाइटी में कैसी रेपुटेशन है, इमेज है, या सामाजिक सिचुएशन, वो स्थिति कैसी है उसकी, सामाजिक कंडीशन, सोसाइटी में सोशोलॉजी कैसी है उसकी, सोशियोलॉजी। फिजियोलॉजी की बात की हमने, सोशियोलॉजी
की बात की है, साइकोलॉजी कैसी है उसकी बात की, उसमें भी आ गए ये पॉइंट। उसके अंदर का मैंने बताया कि एक पॉइंट, जो कैरेक्टर है वो कैसे बढ़ रहा है, अप डाउन्स कितने आ रहे हैं उसकी लाइफ में, या स्ट्रेट चल रहा है आगे बढ़ता जा रहा है, या उठा फिर गिरा फिर उठा फिर चल रहा है, इस तरह का कैरेक्टर है क्या, कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, कैसे हो रही है, वो बार बार गिरा बार बार उठा, बार बार गिरा बार बार उठा, या वो एक बार चल पड़ा तो निकल ही पड़ा, निकल गया। किन किन बातों पर विश्वास करता है, उसके बिलीफ होंगे कुछ, क्या वो धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस होगा ना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है नहीं करता, अध्यात्म में आध्यात्मिक है कैसा है, भगवान को मानता है नहीं मानता, डर का भी होगा ना, डर क्या उसको अंधेरे से डर लगता है, या उसको रात में बाहर निकलने से डर लगता है, या नहीं लगता, या अकेले रहने से, अकेले सोने से डर लगता है, किस तरह से, क्या उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी से, कोई संघर्ष है, या वो कर रहा है लाइफ में, अप डाउन्स आ रहे हैं, कोई आर्क बन रहा है। ऑब्जर्वेशन में जो स्टार्टिंग के पॉइंट है, ये तो आप दूसरे को देख के सामने देख रहे हो तो उससे आप पता लगा सकते हो, जो आपको दिख रहा है वो आप नोट कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुद पता लगानी पड़ेगी। तो एटलीस्ट आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ तो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से, कुछ आपको ऐड करने पड़ेंगे, कुछ इमेजिन करके खुद ही सोच के थॉट ला के खुद इसमें ऐड करने पड़ेंगे। कुछ अगर आप किसी कैरेक्टर को जानते हैं, कैरेक्टर मीन्स आपके आसपास कोई रियल लाइफ में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे कैरेक्टर हैं जो थोड़े कुछ अलग है, चाहे वो फिजिकली हैं या कुछ अलग तरह से बात करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, या थोड़ा ना जो थोड़े से बोलने में हक से लाते हैं, हक लाते हैं, वो उस तरह से मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना बता दिया, आप इतने में समझिए कि उस तरह के जो होते हैं वो कैसे बोलते हैं। तो उनका उनसे नोट कीजिए, उनसे पूछ के बात करके, अगर हो सके पॉसिबल हो तो। कुछ कोई किसी अलग तरीके से, अलग ढंग से चलता है, अलग ढंग से बैठता है, बोलता है, अलग कुछ अलग ढंग हो, अलग ढंग के कपड़े पहनता है, अलग ढंग से रहता है सोसाइटी में, या कुछ बहुत झगड़ालू सा टाइप का है, बात बात पे गुस्सा इरिटेट हो जाता है, झगड़ जाता है, या बहुत बोलता है कोई, या बहुत शांत रहता है, बहुत चुप रहता है कोई, इस तरह के भी होंगे ना, अपने आसपास होंगे। देखिए आप कहीं स्टेशन पे, अब निकल जाइए, कहीं खाली है या काम है तो वहाँ बैठिए, मतलब काम है, कोई काम करके आप वो फ्री हो के फिर वहाँ से स्टेशन पे, बस स्टैंड पे बैठिए। ज़रूरी नहीं आपको जाते ही कोई कैरेक्टर मिल जाएगा, आप जितने लोगों को देखेंगे उनमें से कोई एक दो, दो चार फिर कैरेक्टर आपको दिखेंगे जो अलग दिख रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। कॉपी पेन लीजिए, उसको नोट कीजिए, उनको नोट करते रहिए, उसको जो कुछ अलग दिखाई दे रहा है, अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई अलग तरह से, या कुछ जैसे कोई बीमार से भी लोग होते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, जैसे ना वो ज़ीरो जो मूवी थी, ज़ीरो, उसमें अनुष्का शर्मा ने जो रोल किया था वो पैरालाइजिस और कुछ हैंडीकैप मींस मतलब डिसेबिलिटी, वो व्हील चेयर पे डिसेबल वाला, जो फिजिकली डिसेबिलिटी वाला जो रोल किया था, वो ऑब्जर्व किया होगा, ट्रेनिंग की होगी, उसकी प्रैक्टिस की होगी बहुत, तब जाके बोलने की, ऐसे मूवमेंट की, ऐसे बोलने की, वो तब जाके वो हुआ होगा। तो इस तरह की जो लोग हैं आप उनको देखिए, वो हाथ को कैसे रख रहे हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उनसे बोला जाता है, कैसे पैर रखते हैं, कैसे आवाज़ निकालते हैं, कैसे फेस को करके बना के रखते हैं, है ना उनका। लेकिन मजाक नहीं बनाना, उड़ाना है, वो सब नहीं करना, वो मत करना। आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनलिज्म दिखाना, प्रोफेशनली वो सब उसको ट्रीट करना, दिखाना, बात करना। तो ऐसे जिस तरह के ऐसे लोग हैं
ईश्वर उनको जल्दी ठीक करे, जल्दी से अच्छे हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, परिवार में, फैमिली में रहे, ये दुआ है, प्रार्थना है। और लेकिन ऐसे इस तरह की मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे कैरेक्टर अगर करने को मिल जाते हैं, आ जाते हैं, तो आप उनको कर सको, इजीली कर सको, निभा सको, जी सको उसको, और अच्छे से उसके साथ न्याय कर सको उस कैरेक्टर के साथ। डायरेक्टर की स्टोरी है, एक स्क्रिप्ट है जो राइटर ने लिख दी, डायरेक्टर उसका कैप्टन है, कप्तान है, उसको लेके जा रहा है, उन डायरेक्टर को सब पता है कैसे, कहाँ, किस तरह से, किस तरफ को लेके जाना है, कैसे लेके जाना, कहाँ क्या होगा, क्या मिलेगा, कैसे होगा, कहाँ कहाँ से कैसे निकलना है। लेकिन जो कर रहा है, करना तो आपको, ये जहाज तो आप ही हैं, शिप तो आप ही हैं, चला रहे तो कैप्टन है, डायरेक्टर हैं, चला रहे डायरेक्टर हैं, लेकिन प्रेजेंट तो आपको ही करना है, दिखाना तो आपको ही है, दिखाना तो हमें ही है। तो कितनी ट्रुथफुली दिखा सकते हैं, एक इमेजिनरी कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको कितने ट्रूथफुली उसमें लिविंग कर सकते हैं, उस मोमेंट में रह सकते हैं, उस मोमेंट में कितना ट्रूथफुली रह सकते हैं एक इमेजिनरी सिचुएशन में। तो ये सब इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। उसके इमोशंस भी होंगे, कुछ भावना होंगी उसकी, किस भावना में वो रहता है ना। अभी मैंने बताया जैसे बात बात पे बुरा मान जाता है, चुप रहने वाला, शांत रहने वाला, गुस्से वाला है, इरिटेट है, चिड़चिड़ा है, कैसे रहता है, वो भावनाएं भी होंगी। ये भी आप नोट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, किस तरह के इमोशंस वो प्ले करता है लाइफ में, जीता है। ऐसे मिल जाएंगे कुछ कैरेक्टर, कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना इसमें, उन पॉइंट्स में से कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह के। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आप इनको याद कर लीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, याद हो जाएंगे पॉइंट्स। और धीरे धीरे करें, रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, और फिर देखें। और जो भी कैरेक्टर को आप देख रहे हैं उसमें ये सब पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करें, इन पॉइंट्स को ढूंढे तो आप फिर बहुत अच्छे से, आसानी से, ईजिली, आसानी से, आसान तरीके से वो सब पता कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती हैं, आप सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई कमेंट कर सकते हैं कैसी आपको लग रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। और डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वीडियोस के लिंक है, वो भी मिल जाएंगे, वो भी आप देख लीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। मैं ज्ञान, महीनों का, सालों का ज्ञान अपना शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, तो लीजिए इसको और मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इनको पढ़ने की, समझने की कोशिश करना, और आगे जो भी कैरेक्टर दिखे उसमें ये चीज़ें अप्लाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।